उबैद सद सिंधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक राजनीतिक कार्यकर्ता और इसके दलित नेता थे। डॉन राखी के मौलाना उबैदुल्ला सिद्दीकी ने ब्रिटिश भारत की आज़ादी और भारत में शोषण मुक्त समाज के लिए संघर्ष किया। वह 1915 में अफगानिस्तान में स्थापित भारत की पहली लघु सरकार के गृह मंत्री भी थे। उमैद सिद्दीकी भारत के नई दिल्ली में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामी के वीडियो सदस्य थे। जामिया मिलिया इस्लामी में सेवा करने तक उन्हें लंबे समय तक बहुत कम वेतन मिला। जामिया मिलिया इस्लामिया डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉल ऑफ बॉयज रेजिडेंसी में एक बॉयज ऑर्केस्ट्रा का नाम रखा गया। उबैदुल्ला का जन्म 10 मार्च 1872 ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट जिले में से एक सिख खत्री परिवार में बूटा सिंह उपपाल के रूप में हुआ था। उबैद साहब के जन्म से 4 महीने पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके दादा ने 2 साल तक बच्चे का पालन पोषण किया। दादाजी की मृत्यु के बाद उनकी मां उन्हें नाना के घर ले गई। उनके पिता उनकी देखभाल के लिए चले गए। बाद में जब उनके नाना की मृत्यु हो गई तो युवा बूटा सिंह को ब्रिटिश भारत के पंजाब की जामापुर तहसील में उनके चाचा की देखभाल से अलग कर दिया गया। बूटा सिंह उपपाल ने 15 साल की उम्र में इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नया नाम उबैद साद सिद्दीकी रखा। बाद में दारुल उलूम देवाबंद में दाखिल लिया, जहां उन्होंने कई बार मौलाना रशीद को उस समय के अन्य प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वानों के साथ जोड़ा। गांगोही और मौलाना महमूद अल हसन मौलाना सिद्दीकी 1909 में दारुल उलूम देवाबंद आए और धीरे धीरे खुद को पैन इस्लामिक आंदोलन में शामिल कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें देवबंद स्कूल के नेताओं में से एक कौमा मौलाना महमूद अल हसन के नेतृत्व में भारत में पैन इस्लामिक क्रांति के लिए दुनिया के अन्य देशों के बीच समर्थन के लिए भारत छोड़ दिया था, रेशम पत्र षड्यंत्र के रूप में। उबैदुल्ला युद्ध के दौरान अफगान अमीर हबीबी साइना खान को एकजुट करने के लिए काबुल क्षेत्र और वहां के कुछ समय के लिए रुक गए। उन्होंने जर्मन समर्थन के साथ ब्रिटिश भारत के क्रांतिकारी के लिए राजा महेंद्र प्रताप की मंजूरी को अपना समर्थन दिया। वह दिसंबर 1915 में काबुल में स्टोइक भारत के अंतिम सरकार में शामिल हो गए और प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक अफगानिस्तान में रहे और रूस के लिए फिर से रवाना हो गए। बाद में वे तुर्की में 2 साल तक चले और कई देशों में गाजियाबाद गए, मुखराबाजी हिजाज क्षेत्र में, जहां उन्होंने लगभग 14 साल तक इस्लाम के दर्शन को सीखा और विशेष रूप से शाह वलीउल्लाह देहलवी को कार्यों के प्रकाश में विचार किया। अपने करियर में वह एक पैन इस्लामिक विचार के थे। जब वो स्कूल में था तो एक हिंदू मित्र ने उसे तोकफुल हिंद पुस्तक पढ़ने के लिए दी। यह मालेकोटला का एक परिवर्तित विद्वान मौलाना उबैदुल्ला द्वारा लिखा गया था। इस किताब को तकियातुल ईमान और अहवाल उल अखीर जैसी कुछ अन्य किताबों को पढ़ने के बाद उबैदा की इस्लाम में रुचि बढ़ गई, जिसके कारण अंततः उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। 1887 में अपने धर्म परिवर्तन के वर्ष वह पंजाब से सिंध क्षेत्र में चले गए, जहां उन्हें जाविदा के हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी एक छात्र के रूप में लिया गया। बाद में उन्होंने दीनपुर सरफराज में रहस्यमय काम में इस्लामिक शिक्षा और परिसर में गहराई से अध्ययन किया। 1888 में उबैदुल्ला का दारुल उलूम देवाबंद भारती में, जहां उन्होंने मक्खानी अबू सिराजा मौलाना रशीद अहमद गांगोही और मुसलमान महमूद अल हसन जिसे उस समय के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वानों के संरक्षण में विभिन्न इस्लामिक विषयों की गहराई का अध्ययन किया गया। वे मौलाना नजीर हुसैन देहलवी से साहिल अल बुखारी और तिर्मिज़ी की शिक्षा ली और मौलाना अहमद हसन कैनापुरी के साथ तर्क और दर्शन शास्त्र पढ़े। 1891 में उबैदा ने देवाबाद स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1899 में वह सिद्ध प्राप्त के सुकाहुर के क्षेत्र के लिए रवाना हुआ। 1909 में महमूद अल हसन के अनुरोध पर वह उत्तर प्रदेश के देवाबंद स्कूल में वापसी आए। यहाँ उन्होंने छात्र संगठन जमीयतुल संसार के लिए बहुत कुछ किया। उबैदाबाद अब गुप्त ब्रिटिश विरोधी प्रचार अभियान में बहुत सक्रिय थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी संख्या में देवाबंद स्कूल नेताओं को अलग अलग कर दिया। इसके बाद महमूद अल हसन के बेटे उबैदुल्ला ने अपना काम किया दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। दिल्ली में वे हकीम अजमल खान और डॉक्टर शोधकर्ताओं के साथ काम किया। 1912 में उन्होंने एक मद्रास ट्रस्टी मरीफा की स्थापना की, जो लोगों को बीच इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने में सफल हो रहा है।